हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। डेली डाउट की हम लोग सीरीज चला रहे हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी इक्विवेलेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो सीरीज़ है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। डेली आप इस सीरीज़ को द्रोण स्कूल के चैनल पे ज्वाइन करना ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओ बहुत ही आसानी से। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली हम लोग आप सभी के लिए यूट्यूब पे ये सारे पोस्ट करते रहते हैं, तो इन सभी को जरूर से अटेम्प्ट करें। और इसके साथ ही ये ग्रुप भी आप जरूर से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, कोई इसका प्राइस है नहीं, कोई मतलब चार्ज तो है नहीं, तो आप इसको जो है फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और अपने जो डाउट्स हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हो। यहीं से मैं डाउट्स लेता हूँ और ये जो डेली डाउट की सीरीज़ चल रही है, यानी कि डीडीएस जो सीरीज़ चल रही है हमारी, इसमें मैं डेली आप सभी के डाउट्स लेता हूँ ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ और आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ समझा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी को करते हुए मेरे साथ चलना है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, और कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। लेकिन इसके साथ साथ जुड़े हुए मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे फैक्ट्स। पढ़ो आप। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए व्हीकल रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो अब सवाल तो कितना आसान है कि बेटा एक गाड़ी है सिंपल सी, एक व्हीकल है, एक सिंपल सी गाड़ी है और वो चलती हुई जा रही है कितने की स्पीड से। मान लो ये गाड़ी है, ये कितने की स्पीड से चल रही है बेटा, ये चल रही है आपकी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी जो है इधर की तरफ, मान लो आगे की तरफ चल रही है। टोटल डिस्टेंस इसको कवर करना है, जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो है 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने टोटल कवर करना है। ठीक है, हम सभी जानते हैं बेटा, बहुत ही आसान सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जो स्पीड होता है, जो टाइम होता है, टाइम, एक मिनट, ये शायद कलर चल नहीं रहा है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, रुक जाओ जस्ट गिव मी मिनट, मैंने कलर चेंज कर लिया था। हम सभी जानते हैं बेटा कि जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि जो डिस्टेंस होगा टोटल उसको हम लोग स्पीड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ स्पीड दे रखा है कि स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड यहाँ पे दे रखा है कि 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, तो स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। टाइम निकालने के लिए दूरी बटे समय हम सभी जानते हैं कि हम करना होता है दूरी बटे समय। डिस्टेंस है हमारा 350 और स्पीड है 75, तो 350 बाई 75, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ बन जाएगा कितना, ये देखो, इज इक्वल टू, ये 25 से सबसे पहले काट लेते हैं बेटा, तो 25 यहीं 75, ये 25 एकन्ने 25 हो गया और 10 25 चौके 100, 14/3। ठीक है, ये 14/3 किलोमीटर, 14/3 ये घंटा हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो स्पीड हमारी आ रही है 14/3 आवर्स हो रही है, ये 14/3 घंटे हो रही है। लेकिन हमको क्या करना है, घंटे और मिनट में बताना है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं 14/3 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूं, अगर मैं 14/3 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलना चाहता हूं तो कैसे बदलूंगा बताओ मुझे। अगर मैं 14/3 घंटे को मिनट में बदलना चाहता हूं तो जब भी आपके पास घंटा दिया हो, यानी कि आवर्स दिया हो, और आपको उसको कन्वर्ट करना हो मिनट में, तो आप एक काम करना बेटा, 60 से गुणा कर देना, 60 से जो है मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि आप गुणा कर देना। ठीक है, तो 14/3 घंटे हमारे पास है, इसको बदलना है हमको किस में, मिनट में बदलना है। ठीक है, तो मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 कर देंगे। यहाँ से देखो 3 से काटा तो ये 20 बार कट गया और 14 दूना 28, यानी कि 280 मिनट हो गया, 280 मिनट हो गया। या फिर सबसे अच्छा काम ये है ना कि डायरेक्ट हम पूरा मिनट में ना बदल करके हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि मिश्र भिन्न में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14/3 है, तो 3 चौके 12, 2 सही 2/3, ये हो गया 14/3 का। अब इसमें आप समझो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 2/3, यानी कि 4 घंटा और प्लस 2/3 घंटा। देखो 4 घंटा बेटा तो पूरा है, यानी कि इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 2/3 घंटे है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में,
मिनट में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो करते हैं बेटा, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, आसान सी चीज़ है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 को हम लोग 60 से गुणा कर देंगे। तो सिर्फ इस बार 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पिछली बारी हमने इस पूरे को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि उतना अच्छा तरीका हमारा नहीं है। ठीक है, 3 से हमने काटा तो ये 20 तियाई 60 और 20 दूना 40 यानी कि 40 मिनट हो गया। ठीक है, यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि बेटा ये 4 तो घंटे हो गए हमारे, 4 हमारे घंटे हो गए, 4 आवर्स एंड ये 40 मिनट हो गया, 40 मिनट है ना। तो बस सिंपल सी बात थी कि इसमें क्या करना था, आपको कन्वर्ट करना था, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना था। इसीलिए हमने ये सवाल लिया कि इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी बता दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ बेटा आपको। देखो, इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको कोई भी मीटर प्रति सेकेंड में गति दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, और जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कोई स्पीड दी गई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड में। आप यहाँ पे देखो, ये मीटर प्रति सेकेंड, और जब हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बेटा, 2 brands of chocolates are available in the packing of 10 and 12. If I want to buy equal number of chocolates from both the brands, what is the minimum number of packets of both the brands I need to buy? चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांड को एक समान संख्या में दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेटें लेनी हो, तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि 2 तरह के चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, 2 ब्रांड के चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, 2 पैकेट के चॉकलेट। जैसे एक पैकेट ये हो गया मान लो, और दूसरा पैकेट ये हो गया। ठीक है, दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। जैसे देखो, एक में 12 चॉकलेट है, एक में 10 चॉकलेट है। तो मान लो कि इस वाले जो ये वाला जो पैक है, इसमें मान लो कि 10 चॉकलेट है और इसमें 12 चॉकलेट है। अब अगर मैं बेटा इसका 1 पैकेट खरीद लेता हूँ, एक पैकेट इसका खरीद लेता हूँ और एक पैकेट इसका खरीदता हूँ, तो क्या इन दोनों में बराबर चॉकलेट्स है? नहीं, ये 10 है और ये वाला 12 है, तो बराबर तो नहीं है कि नहीं? तो बराबर नहीं है। मुझे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे को दोनों के ना बराबर पैकेट, बराबर चॉकलेट चाहिए, इक्वल चॉकलेट चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे इक्वल चॉकलेट चाहिए। तो अगर इक्वल चॉकलेट चाहिए, यानी उस हिसाब से पैकेट्स भी मेरे को खरीदना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ये कह रहा भाई बहुत ज़्यादा तुम पैकेट्स खरीद सकते हो, लेकिन तुमको कम से कम यानी कि मिनिमम पैकेट खरीदना है। बात समझ रहे हो? कम से कम न्यूनतम पैकेट खरीदना है बेटा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो कम से कम पैकेट खरीदना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का HCF निकालना होगा, यानी कि इन दोनों का आपका निकालना पड़ेगा बेटा HCF, यानी कि मौसा निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो मौसा निकालना हम सभी जानते हैं बेटा, बड़ी आसान सी बात है कि मौसा निकालने के लिए 10 और 12 का मौसा निकालना है ना, यानी कि HCF निकालना है ना, सॉरी ये LCM निकालना है, मैंने मौसा कह दिया। ठीक है देखो, ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपको LCM निकालना है, ना कि मौसा। ठीक है, यानी कि लसा आपको निकालना है। मैंने जल्दी जल्दी में मौसा बोल दिया। तो 10 और 12 का अगर आपको LCM निकालना है तो कैसे निकालोगे? 10 लिखोगे, 12 लिखोगे, लाइन खींचोगे बेटा। ठीक है, एक और लाइन हमने इस तरीके से खींचा और ऐसे निकालते हुए चले जाओ। 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटा तो ये 5, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा, 5 तो कटेगा नहीं, 3 करने 3, फिर ये 5 से कट गया 1 और 1। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो LCM हो रहा है वो हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, ये LCM हो गया हमारा। अब देखो 2 × 2 × 3 × 5 ये हमारा LCM आ रहा है, यानी कि 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंजे 60, यानी हमारा जो LCM आ रहा है ना वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 60 आ रहा है। कितना? वो आ रहा है 60 आ रहा है हमारा LCM। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पैकेट्स में से, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इस पैकेट की बात करूं, इन दोनों पैकेट्स के हमें 60 चॉकलेट खरीदने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस वाले पैकेट के 60 चॉकलेट खरीदना चाहता हूं तो मुझे कितने
पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे, मेरे को 5 पैकेट खरीदना पड़ेगा, तब जाके 60 चॉकलेट्स होंगे मेरे पास, है ना। और इसके अगर मैं 60 खरीदना चाहता हूं तो इंटू 6 यानी कि 6 पैकेट खरीदना पड़ेगा, तब जा करके मेरे पास 60 चॉकलेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये है 6 पैकेट और ये है 5 पैकेट, यानी जो 10 वाला है, 10 वाला पैकेट है, 10 वाला 6 पैकेट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, 10 वाला 6 पैकेट खरीदना पड़ेगा, है ना। और 12 वाला जिसमें 12 है उसको खरीदना पड़ेगा 5 पैकेट, ठीक है बेटा। तो आसान सी बात है, जिसमें 10-10 चॉकलेट है उसका 6 पैकेट खरीद लो, जिसमें 12-12 चॉकलेट्स है उसका 5 पैकेट आप खरीद लो, तो आपको मिल जाएंगे टोटल 60 चॉकलेट्स एंड 60 इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो हमारा आंसर होगा पहला वाला जो है 10 वाला, इसका 6 पैकेट, यानी हमारा जो आंसर होगा 6 and 5, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको घुमावदार ऐसे मतलब दिए रहेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग वाले, जिसमें 5 और 6 भी एक ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन में, मतलब 10 का 5 और 12 का 6, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस पे नहीं आपको जाना है, आपको जाना है 6 and 5 पे, यानी जो 10 वाला पैकेट है वो 6 खरीदना है और जो 12 वाला पैकेट है वो 5 खरीदना है, ठीक है बेटा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो नेक्स्ट सवाल, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। वैसे ये बताऊं आपको, ये हमारे मॉडल पेपर का ही सवाल है, जो द्रोण स्कूल का मॉडल पेपर है उसका सवाल है। 50 मॉडल पेपर की सीरीज़ जो है हमारे ऐप में है, 50 मॉडल पेपर की सीरीज़ विद वीडियो सोल्यूशन। तो आप इसको ले सकते हैं जा करके ऐप में, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा बेटा। वीडियो सोल्यूशन के साथ ये नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो JNVST का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसको तो क्रैक कर ही लोगे आप, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना चाहते हो, जैसे ये दोनों है, इनको जोड़ना चाहते हो, तो जोड़ करके कौन सा फिगर हमें मिलेगा। स्पेस विजुअलाइजेशन का ये सवाल है, कौन सा, स्पेस विजुअलाइजेशन बोलते हैं इसको, या फिर हम आकृति निर्माण बोल देते हैं, हिंदी में आकृति निर्माण बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या करना होता है कि आपके पास कई सारे टुकड़े इस तरीके से दिए होते हैं, दोनों को जोड़ के बताना होता है कि कौन सा आंसर हमारा बनेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको और इसको, मतलब ये वाली जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति है, अगर दोनों को मैं जोड़ दूँ तो मुझे ये तीसरा वाला ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आसान है बेटा, इजी, सच इजी क्वेश्चंस यूजुअली कम्स इन एग्जामिनेशन। सो इन क्वेश्चंस को छोड़ करके आपको नहीं जाना है बेटा, है ना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अच्छा, इसका आप लोग मुझे होमवर्क बताओगे क्या? रुक जाओ, मैं देखता हूँ कि और कितने क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं, फिर उस हिसाब से चलो एक काम करते हैं बेटा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क रहेगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखना। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है, पक्का सभी। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आप सभी आंसर दोगे। बाकी एक क्वेश्चन ये पहले वाला मैं बताता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप इसका होमवर्क दे पाओ कमेंट सेक्शन में। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अभी ये वाला देखते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क्ड प्राइस। इफ ही गिव्स 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल, देन फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु पे कितने का छूट देता है? 30% का डिस्काउंट देता है, 30% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। अब इसने कहा जी अरे त्योहार आ गया, दिवाली आ गई बेटा, क्या आ गई? दिवाली आ गई। तो इसने कहा कि जो मैं इस वस्तु पर आपको छूट दे रहा था 30% का, उस पे एक्स्ट्रा 10% का छूट मैं दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन इस एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये बात समझना। देखो, सबसे पहले इस वस्तु पे कितने की छूट मिल रही थी? 30% की छूट मिल रही थी। अब आ गया अपना त्योहार, यानी एक्स्ट्रा जो है वो 10% की छूट इस पे मिल रही है। तो एक्स्ट्रा 10% कहने का मतलब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से समझना। एक्स्ट्रा 10%, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 30 और ये 10 टोटल मिलकर के हो जाएगा 40। मुन्ना यही गलती कर रहे हो तुम। टोटल अगर तुम कहते हो कि 40% होगा बेटा, तो ये गलत है। टोटल 40% नहीं होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो कि इसका जो है वो क्रय मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं या फिर अंकित मूल्य मान लो, जो इस पे मार्क्ड प्राइस है, यानी कि जो इस पे लिखा हुआ है कि भाई इतने में हम बेच रहे हैं। मान लो कि ये 100 रुपया है, इसका सेलिंग प्राइस है 100 रुपया जो है, ठीक है। 100 रुपये में ये वस्तु बेचा जा रहा है, इस पर लिखा हुआ है 100 रुपया। सेलिंग प्राइस नहीं मैं लिखूंगा, मैं इस पर मार्क्ड प्राइस लिख दे रहा हूँ, यानी कि अंकित मूल्य लिख दे रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। मार्क्ड प्राइस,
मार्क्ड प्राइस, कहने का मतलब ये है अंकित मूल्य, मतलब जो भी इसके डिब्बे पे लिखा हुआ है ना बेटा। तो इसका अंकित मूल्य है 100 रुपया, 30% का छूट मिलेगा, मतलब कि ये 70 रुपये में बेचा जा रहा है इस चीज़ को। पहले जब त्यौहार नहीं था, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा 10% अभी नहीं जुड़ा हुआ है, ये बस पहले की बात हो रही है कि पहले जो है आपको मिल रहा था 30% की छूट, तो वो चीज़ 70 रुपये में मिल रही थी। अब जो ये एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा ना बेटा, वो इस 70 रुपये पे मिलेगा, यही बात आपको समझना है। वो इस 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा इस 70 रुपये पे, वो एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। तो अगर मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैलकुलेट करूं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना हो रहा है बताओ। जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 70 के ऊपर 10% का, यानी कि 70 गुणे 10/100 बराबर 7 रुपया। तो 7 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा था। पहले कितना डिस्काउंट था, 30 रुपया पहले मिल रहा था और 7 रुपया अभी मिल रहा है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, ये 30 पहले का और ये 7 अभी का। तो अगर मैं टोटल डिस्काउंट निकालूं कि कुल डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो टोटल डिस्काउंट जो होगा वो होगा बेटा कितना, 30 + 7, 30 + 7 = 37। तो 37 ये टोटल डिस्काउंट हो रहा है। अब देखो, शुरू में स्टार्टिंग में वो सामान बेच रहा था 100 रुपये का बिना डिस्काउंट के, जब उसने 37 डिस्काउंट दे दिया तो अभी सामान कितने का बिकेगा। देखो बेटा, इसने दे दिया 37 का डिस्काउंट, तो -37 कर दो, यानी कि 63 जो है रुपए का सामान वो बिकेगा। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो 100 रुपये का सामान अंतिम में त्योहार आया तो 63 में बिकने लगा, यानी कि 37 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बेटा 100 के ऊपर 37 का डिस्काउंट, 100 के ऊपर 37 का डिस्काउंट, कहने का मतलब ये हो गया कि 37% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, देखो ये 37% का डिस्काउंट, यानी कि आंसर आपका होगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बेटा जो हमारा अर्जुन बैच है उसको आप ज्वाइन कर लेना, इफ़ यू हैवन ज्वाइन द बैच। अर्जुन बैच जो है ये 2023 की तैयारी के लिए अर्जुन बैच चलाया जा रहा है। तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज मटेरियल, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं। सो मेक श्योर कि आप इस बैच को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, तो हमारा नवोदय अल्फा बैच चल रहा है 2024 की प्रिपरेशन के लिए। ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, तो आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सअप करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सैनिक अल्फा इज़ द बैच वी आर रनिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि AISSEE 2024। तो इस बैच के बारे में जानकारी आप हमें ले सकते हैं हमसे 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके। ये हमारे मॉक टेस्ट हैं नवोदय विद्यालय के लिए और 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। इसको जरूर से एनरोल करें द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जैसा कि आप हर एक ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे ही, और इसमें इनरोल करें और देखें कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। बेटा बहुत ही परफॉर्मेंस बूस्ट होगा अगर आप इन टेस्ट में इनरोल करते हो तो। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।